हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई हमने जो कल चैप्टर शुरू किया था कक्षा 7 का गणित का चैप्टर फर्स्ट परिमेय संख्याएं। तो चलिए जो हमने कल अपनी समझ बनाई थी परिमेय संख्याओं के बारे में एक बार उसको याद करते हैं कि हमने कल क्या समझा था। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो हल करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है निम्नांकित पूर्णांकों निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। यानी ये जो संख्याएं दी हैं यहाँ पे -7, 11, 27, -45, 71, इनसे हमको क्या बनानी है परिमेय संख्याएं और उनके हर में क्या बनाना है एक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली संख्या है -7 और इससे हमको परिमेय संख्या बनानी है तो क्या करेंगे, इसमें ऊपर अंश में और इसके हर में एक से गुना करेंगे। तो -7 एकम -7 और बटे एक। तो इस प्रकार हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई है जिसके हर में क्या है एक। और यही कहा गया था कि ऐसी परिमेय संख्या बनानी है जिसके हर में एक हो। और हम जानते हैं कि एक से किसी भी संख्या में गुना करने पर या भाग करने पर उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो कि तो रहती है। इसलिए -7 की गुणा जब एक से हुई तो वो -7 रहा यहाँ पे और ये वाला बटे में आ गया इसका 1 एज इट इज़। ठीक है, तो इस प्रकार -7 की गुणा 1/1 से करी तो -7/1 परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार आप सभी को हल कर सकते हैं। तो अगली संख्या है 11। तो क्या करेंगे, 11 में ऊपर नीचे एक से गुना करेंगे तो 11 एकम 11 इसकी गुना करेंगे इसमें तो 11 एकम 11 और बटे 1 जुका 2। इस प्रकार हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती चली जाएंगी। इस प्रकार आप सभी क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी के आप 3 क्वेश्चन 27, -45 और 71 ये आप हल करके अपने आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पूछा गया है -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश पहले नंबर पर होना चाहिए क्या 8 +8 होना चाहिए। और दोबारा फिर इसी परिमेय संख्या को बनाना है ऐसा कि इसका अंश होना चाहिए -16। ठीक है, यानी अंश को हर बार चेंज करा रहा है ये। पहले नंबर पे बनाना है अंश को हमें 8, दूसरे नंबर पे बनाना है -16, तीसरी बार इसको बनाना है +20 और चौथी बार बनाना है -24। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। मैं ज़रा इसको रफ कर दूं। चलिए शुरू करते हैं। तो अपनी जो हमारे पास परिमेय संख्या दी हुई है वो है 4/5, वो भी माइनस के। तो देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। तो अपनी परिमेय संख्या लिखी हमने -4/5। अब इसमें हमको ऐसे मल्टीप्लाई यानी गुणा करनी है ऊपर और नीचे सेम संख्या से करते हैं गुणा। तो यहाँ पे जो 8 बन जाए, यानी यहाँ पे क्या बन जाए इसके अंश में 8। शुरू में बोला ना इसने कि अंश में क्या होना चाहिए इसके 8, वो भी प्लस के। तो मैं -4 की मल्टीप्लाई किस संख्या से करूँ यहाँ पे कि ये +8 हो जाए। सबसे पहले तो माइनस की संख्या की गुणा जब माइनस में करेंगे तो ही +8 होगा। इसका मतलब 4 दूनी 8, तो -2 से जब इसकी गुणा करेंगे तो नीचे भी -2 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, इस प्रकार 4 दूनी 8 और माइनस माइनस प्लस, ये तो हो गया हमारा +8 और बटे 5 दूनी 10, 10 तो हो गया। लेकिन ये प्लस का है नंबर और ये माइनस का है और प्लस माइनस होता है माइनस जब गुणा करते हैं। ठीक है, तो 8/-10 हो जाएगा हमारा आंसर। और यही पूछा था कि ऐसी परिमेय संख्या के रूप में बदलना है इसको जिसका अंश 8 है। तो हमारा अंश हो चुका है यहाँ पे 8 और जिसका -10 है। हमें हर से लेना देना नहीं है, हमें केवल अंश पे ध्यान रखना है और ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसी प्रकार आपको हल करके देखना है -16। चलिए ये वाला मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये लास्ट के 2 हल करके दिखाने हैं। तो ज़रा मैं इसको रफ कर दूँ।
चलिए अब देखते हैं, हमारे पास हमारी परिमेय संख्या फिर वही -4/5 है, और इसी से हम क्या बनाना है अब की बार, इसी से हमको बनाना है इसके अंश में -16। फिलहाल इसके अंश में क्या है -4 और हर में क्या है 5, लेकिन अंश में कहा इसने कि क्या बनाना है -16। तो मैं इसमें गुना किससे करूं, -4 की गुना 4 चौक 16। जब मैं 4 से गुना करूंगा 4 -4 की +4 में, तो मुझे मिलेगा -16। लेकिन जब हम ऊपर गुना करते हैं तो सेम संख्या से नीचे भी तो करते हैं, तो यहाँ भी क्या करेंगे 4 से गुना, और 5 की और 4 की गुना क्या आ जाएगी 5 चौक 20, तो बटे में हो जाएगा 20। दोनों ही संख्या ये भी और ये भी प्लस की है, इसलिए प्लस के 20 आएगा यहाँ पे, और ऊपर ये माइनस की संख्या थी और ये प्लस की है, इसलिए माइनस प्लस माइनस के 16 आया, और हमें ऊपर माइनस के ही 16 बनाना था। इस प्रकार हमारा आंसर हुआ -16/20। और देखो इसका अंश -16 है, और यही बोला गया था कि इसके अंश में अब की बार -16 बनाना है। ठीक है, इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर ग और घ को करके दिखाएंगे और अपना आंसर कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।